हेलो फ्रेंड, ये स्टडी विद नीतीश पे मैं नीतीश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम 5000 प्रश्नों की श्रृंखला का आज पार्ट 23 कवर करेंगे। इससे पहले हम लोग 22 पार्ट कवर कर चुके हैं। जो कि किसी भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जीके जीएस वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले जा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन इसमें डाले जा रहे हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आप मेरे नए व्यूअर हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके इसके पहले का पार्ट देख सकते हैं और अपने जीके जीएस स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और इससे आपको फ़ायदा निश्चित तौर पे मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। देखिए, आप लोगों के सामने मेरा पहला क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ कि ऊष्मागतिक का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो ये किस अवधारणा की पुष्टि करता है, किस नियम की अवधारणा का पुष्टि करता है? तो ये ताप संरक्षण का अवधारणा का क्या करता है? पुष्टि करता है। ताप संरक्षण की अवधारणा की पुष्टि करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? यानी कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होती है उसमें किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति में निहित होती है, बट ये सैद्धांतिक रूप से, व्यवहारिक रूप से प्रधानमंत्री में निहित होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस गैस के कारण औद्योगिक क्षेत्रों में अम्ल वर्षा होती है? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये, पर्यावरण में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अम्ल वर्षा होने का कारण क्या है? SO2 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल की वजह से जो है, इस वजह से जो है अम्लीय वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, मुगल कालीन मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? मुगल काल में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था, ये पूछा जा रहा है। तो विजारत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? विजारत कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, किस देश को लैंड ऑफ कोऑपरेटिव के रूप में जाना जाता है? किस देश को लैंड ऑफ कोऑपरेटिव के रूप में जाना जाता है? ये डेनमार्क को जाना जाता है। कौन सा देश है? डेनमार्क है आपका, छोटा सा देश है, उसको हम लैंड ऑफ कोऑपरेटिव के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा था? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ज्योग्राफी से रिलेटिव है। तो सीरस था सबसे पहले, मतलब खोजा गया क्षुद्र ग्रहों की बात किया जाएगा तो सर्वप्रथम जो है सीरस एक क्षुद्र ग्रह था, उसको खोजा गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, भारत का अंटार्कटिका में तीसरा अनुसंधान केंद्र कौन सा है? आपको पता होगा कि भारत ने तीसरा अनुसंधान केंद्र स्थापित किया है, भारती। ठीक है, कौन सा? भारतीय अनुसंधान, जहाँ पे परीक्षण किए जाते हैं, अनुसंधान किए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन कब किया गया? राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन सन 2000 में किया गया था, यानी कि मई 2000 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, किसने सती प्रथम पर रोक लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से लगाया था? यानी कि किसने सती प्रथा पर सर्वप्रथम लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से रोक लगाया था? तो आपको पता होगा कि राजा राम मोहन राय द्वारा ही सती प्रथा पर रोक लगाया गया था, राजा राम मोहन राय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, कंबोडिया का शोक किसे कहा जाता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। कंबोडिया का शोक किसे कहा जाता है? तो मिकांग नदी है, एक मिकांग नदी है जिसको कंबोडिया का शोक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने, नींबू का कैंकर रोग किस जीवाणु के कारण होता है? नींबू का कैंकर रोग जो होता है किस जीवाणु के कारण होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जैंथोमोनास के कारण होता है, जैंथोमोनास के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 12, राष्ट्रपति पद हेतु निर्वाचन के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या होनी चाहिए या क्या होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। अगर किसी को राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन के लिए नियुक्त होना है तो उसके लिए आपको 35 ईयर्स मिनिमम, यानी कि कम से कम आपकी 35 साल की उम्र होगी, तभी आप राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने, किसके अनुसार ऊष्मा का पूर्णतया कार्य में परिवर्तन असंभव है? ऊष्मा का पूर्णतया कार्य में परिवर्तन असंभव है। तो ये केल्विन के अनुसार, किसने कहा था? ये केल्विन के अनुसार। किसके अनुसार? केल्विन के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने, कौन तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक थे? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर, ये पूछा जा रहा है तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो देवेंद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर जो थे ये तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने, 15 है सॉरी,
पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अब पूर्व की मैनचेस्टर की बात किया जाए तो वहाँ पे आपको ओसाका बताना है। क्या बताना है? ओसाका। ओसाका। अगर ओसाका मतलब ये कहाँ पे है, ये आप जानते रहिएगा, जापान है। कहीं कहीं पे जापान भी दे सकता है, कहीं पे ओसाका भी दे सकता है। दोनों नाम आपको पता होना चाहिए कि पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। अगर भारत का मैनचेस्टर पूछेगा तो आपको बताना है अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर आपका है 16। ब्लैक होल सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ज्योग्राफी से रिलेटेड है। तो ब्लैक होल सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो यस चंद्रशेखर द्वारा दिया गया। यस चंद्रशेखर द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे कहा जाता है? जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे कहा जाता है? फ्रेडरिक लिस्ट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? फ्रेडरिक लिस्ट को कहा जाता है जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है आपका 18 में देखते हैं हम लोग, सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? यानी कि ये भारत में पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है। आपको पता होगा कि केरल। अगर पुरुष की बात करें या महिला की बात करें तो दोनों में आपका केरल राज्य सर्वप्रथम आता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, अहमदिया आंदोलन का संस्थापक कौन था? अहमदिया आंदोलन जो था इसके संस्थापक थे मिर्जा गुलाम अहमद थे। कौन थे? मिर्जा गुलाम अहमद थे। मिर्जा गुलाम अहमद जो थे ये क्या थे? ये अहमदिया आंदोलन के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी कि जनरली हम श्रीलंका को देखते हैं कि इंडिया से चिपका हुआ जो अपना ये श्रीलंका है, सॉरी अपना श्रीलंका तो नहीं हो सकता, बट जो ये श्रीलंका अपने इंडिया से सटा हुआ है, तो इसका पुराना नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका पुराना नाम जो था सीलोन था। क्या था? सीलोन जो था श्रीलंका का ये प्राचीन नाम हुआ करता था। इसी पार्ट में हम पार्ट 2 कवर करेंगे। देखते हैं पार्ट 2 में। चलिए कम से कम हम लोग 60 क्वेश्चन कवर करेंगे आज। देखेंगे 60 क्वेश्चन में जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके लिए होगा, उनमें से ये आपके लिए लाया गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है ये पार्ट 2 का, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल क्या कहलाता है? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल क्या कहलाता है? तो ये आयल ऑफ विट्रॉक कहलाता है। आयल ऑफ विट्रियोल कहलाता है। क्या कहलाता है? विट्रियोल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार बनने हेतु न्यूनतम उम्र सीमा क्या होनी चाहिए? अभी मैंने बताया राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, बट अगर प्रधानमंत्री की बात किया जाए तो 25 वर्ष। यानी कि कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है तो उसकी न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, चमड़ा उद्योग में चमड़े से बालों तथा वसा को हटाने के कार्य किनके द्वारा होते हैं? ये होते हैं जीवाणुओं के द्वारा। किसके द्वारा होते हैं? जीवाणुओं के द्वारा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग, कलकत्ता मुंबई मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना किस वर्ष किया गया था? कलकत्ता मुंबई और मद्रास ये तीनों विश्वविद्यालय एक ही साथ हुआ था, यानी कि 1857 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं, अरब लीग का मुख्यालय कहाँ है? अरब लीग का मुख्यालय काहिरा है। कहाँ पे है? काहिरा में है अरब लीग का मुख्यालय। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? आपको पता होगा कि स्पाइनल ओरिजिन जो होता है वो सबसे बड़ा तारा माना गया है। स्पाइनल ओरेगी ये सबसे बड़ा तारा माना गया है, स्पाइनल ओरेगी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, 21वें राष्ट्रमंडल खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? अब किए गए नहीं, ये टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, ठीक है। तो ये 2018 में हो चुका है, 2018 में हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है अनवरत योजना, यानी कि अनवरत योजना रोलिंग प्लान जिसको कह सकते हो का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? तो इसका विचार जो है रेगनर फ्रिश ने दिया था। रेगनर फ्रिश द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग, बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं वर्णित हैं क्या कहलाता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट और कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको हम लोग जातक बोलते हैं। या इस क्वेश्चन को घुमा के आपसे पूछ सकता है कि बौद्ध धर्म के जन्म के यानी कि पूर्ववर्ती जन्मों की कथाओं का वर्णन किस में किया गया है? तो वो जातक कथाओं में किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, G20 का गठन किस वर्ष किया गया। G20 का गठन जो है 1997 यानी कि 1997 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, प्रज्वलन की ऊष्मा किससे मापी जाती है, नापी जाती है, मापी जाती है। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर से। कैसे में मापी जाती है, कैलोरी मीटर से नापी जाती है, जिसको बॉम्ब कैलोरी मीटर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 12, सामान्यतः प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। सामान्यतः आपको पता होगा कि 5 वर्षों तक कार्यकाल होता है। अभी हाल में ही जो है 2024 में अपने यहाँ प्रधानमंत्री का चुनाव होने वाला है। इससे पहले 17 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, किस कार्बनिक यौगिक को क्लोरोफॉर्म से अच्छा निषेचक माना जाता है। तो ये माना जाता है आपका डाई इथाइल ईथर को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, रश्मिदेही स्तंभ लेख बुद्ध के संदर्भ में किसका सूचक है। ये सूचक है बुद्ध के जन्म का, उनके जन्म का सूचक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, ओपेक का मुख्यालय कहाँ पे है। ये आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ओपेक का मुख्यालय जो है आपका वियना में है। कहाँ पे है, वियना में स्थित है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखते हैं, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन की संभावना जताई जा रही है। तो ये मंगल ग्रह पे जो है वहाँ पे ऋतु परिवर्तन की संभावना जताई जा रही है साइंटिस्टों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17 है, पारिस्थितिकी जिसको इकोलॉजी शब्द में सर्वप्रथम प्रतिपादक करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो ये दिया जाता है आपको रीटर को। किसको दिया जाता है, रीटर को। पारिस्थितिकी केवल इकोलॉजी है, शब्द के सर्वप्रथम प्रतिपादक करने का श्रेय जो है रीटर को, कार्ल रीटर को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र में किस क्षेत्र को सर्वोच्च वरीयता प्रदान की गई है। तो ये प्रदान की गई है ऊर्जा के क्षेत्र को। किस क्षेत्र को, ऊर्जा के क्षेत्र को सर्वप्रथम वरीयता प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण किस गणतंत्र में हुआ था। तो इनका परिनिर्वाण जो था मल्ल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखते हैं, रेड क्रॉस की स्थापना कब किया गया था। रेड क्रॉस की स्थापना कब किया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 1863 को किया गया था रेड क्रॉस की स्थापना। इसी में हम लोग क्वेश्चन कवर करेंगे। पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3 में हम लोग 50 क्वेश्चन जल्दी से 20 क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, तब हमारा 60 क्वेश्चन कवर हो जाएगा। अब यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि मूली किस जड़ का उदाहरण है, यानी कि जड़ तना। इस तरह आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरली आपको पता होना चाहिए मूली क्या है। मूली किस जड़ का उदाहरण है। तो मूली किस जड़ का उदाहरण है, तो ये मूसला जड़ का उदाहरण है। किस जड़ का उदाहरण है, मूसला जड़ का उदाहरण है, जिसको टैप रूट भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, संघ की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है। अभी मैंने बताया था आपका कि कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान, संघ की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री होते हैं वास्तविक। कौन होते हैं, आपके प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। 3 में क्या पूछा जा रहा है, महावीर का जन्म कब हुआ था। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। 4 में गौतम बुद्ध के जन्म स्थल लुम्बिनी का आधुनिक नाम क्या है। लुम्बिनी का आधुनिक नाम जो था रुम्मिन देई था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। आपको पता होगा कि 12 जनवरी को जो है राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, किस ग्रह के गुरुत्वाकर्षण बल का मान सर्वाधिक होता है। तो ये आपके बृहस्पति का जो गुरुत्वाकर्षण मान होता है सर्वाधिक होता है बृहस्पति का। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। कौन किया था, बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था, बख्तियार खिलजी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, किस पंचवर्षीय योजना का नारा योजना काम और उत्पादन था। ये था आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना का नारा था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, पुरंदर दास विजयनगर साम्राज्य के किस राजा के समकालीन थे।
तो ये थे कृष्णदेव राय के समकालीन माने जाते थे, कृष्णदेव राय के समकालीन। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग कि थल सेना दिवस भारत में कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 15 जनवरी को, 15 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, थर्मस किस नियम पर कार्य करता है। थर्मस जिसमें हम वाटर या पानी रखते हैं तो गर्म रहता है, ठंडा रखते हैं ठंडा रहता है, ये किस नियम पर कार्य करता है। तो ये किरचॉफ के नियम पर कार्य करता है, किरचॉफ के नियम पर कार्य करता है। किस नियम पर कार्य करता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको याद रखना है, किरचॉफ के नियम के। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन हुए थे। तो ये मोरारजी देसाई हुए थे, मोरारजी देसाई जो थे वो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम लोग, क्लोरोफॉर्म की खोज किसने किया था। क्लोरोफॉर्म की खोज जो है लिविंग द्वारा किया गया था, लिविंग द्वारा किया गया था, क्लोरोफॉर्म की खोज लिविंग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, असम का चैतन्य किसे कहा जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, असम का चैतन्य किसे कहा जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये शंकर देव को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, शंकर देव को। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम लोग, 15 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती कब मनाई जाती है। ये मनाया जाता है 23 जनवरी को, 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र जयंती मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 16। तो 16 में क्या पूछा जा रहा है कि पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान से कितना गुना अधिक है। ये आपका 31 गुना अधिक है, 31 गुना अधिक है। यानी कि 1/3 जो है कोई भी भार जाएगा तो वहाँ पे उसका मान जो होता है कम हो जाता है चंद्रमा पे। तो वहाँ पे अगर आपको गुरुत्वाकर्षण पूछेगा तो वो मान अलग हो जाएगा, बट यहाँ पे आपसे द्रव्यमान पूछा गया है तो इसका मान अलग है, तो 31 गुना होगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारती का कार्यकाल कितने वर्ष निर्धारित किया गया है। भारती का कार्यकाल कितने वर्ष निर्धारित किया गया है, 25 वर्ष। सॉरी यहाँ पे कुछ आप मिस्टेक लग रहा है मुझे, भारती का कार्यकाल कितने वर्ष निर्धारित किया गया, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुई है डियर। तो ये आप कुछ भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सपोज दैट मान लीजिए भारत के राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष निर्धारित किया गया है, सॉरी निर्वाचित होने के लिए वर्ष निर्धारित किया गया है, तो वहाँ पे आपका 5 वर्ष हो जाएगा। ये क्वेश्चन मिस्टेक है, इसको आप डिवाइड कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम लोग, 19 में है राष्ट्रीय महिला कोष, सॉरी 18 है, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी। तो ये किया गया था डियर आपका राष्ट्रीय पंचवर्षीय योजना का गठन जो किया गया था तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 है कि मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला किस संप्रदाय का अनुयायी था। तो ये शिवनारायण संप्रदाय का अनुयायी था, किस शिवनारायण संप्रदाय का अनुयायी था। क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी गया है। तो ये 24 जनवरी को मनाया जाता है, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड ये रहा हम लोगों का 60 क्वेश्चन, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।